अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पुलाव। इसके लिए मैंने 2 गिलास जो है वो चावल भिगो कर रख लिए हुए हैं आधा घंटा से, और हाफ़ के जी मैंने आलू जो हैं उन्हें भी काट लिया है। और अब हम प्याज की जो है वो कटिंग करेंगे, और आप इसके लिए रफली प्याज जो है वो काट सकते हैं। और आलू पुलाव बहुत मज़े का बनने वाला है, और अपनी फुल रेसिपी ज़रूर वॉच आउट करनी है। बारीक कतलों में मैंने ये प्याज काट लिया है। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज एक बड़े साइज़ का मैंने ले लिया था। प्याज का तड़का लगाते हुए थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड करूँगी। वाइट ज़ीरा जो है वो ऐड करें, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर इसमें शामिल करें। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। इसको भी साथ ही फ्राई करें। आज की अच्छी बात यह है कि हम सबकी ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलाबी सूरत हाल से बचाए, और इसके लिए आप मुसलसल जो है वो अपनी ज़ुबान से कोई ना कोई कलमा जो है वो दुआ के लिए जारी रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें। आलमोस्ट हमारा प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका है, और अब हम इसमें पानी का तड़का लगाएंगे। इससे पहले कि ये ज़्यादा हो जाए हम इसका तड़का लगा देंगे। रेड चिली शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। मस्टर्ड पाउडर हाफ टी स्पून। साल्ट में ऐड करूँगी 3 to 4 टेबल स्पून, क्योंकि मेरे 2 गिलास चावल हैं, इसके हिसाब से मैं डालूँगी। ब्लैक पेपर शामिल करूँगी हाफ टी स्पून। गरम मसाला मिक्स जो है वो पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। अब इनको 1 से 2 मिनट जो है वो हम भून लेंगे। साथ ही आलू जो हैं वो भी शामिल कर लेते हैं। 1.5 kg हमारे जो हैं वो आलू थे। अब हम इसमें ग्रीन चिली भी शामिल करेंगे, 3 से 4 अदद थी, और इसी तरह टमाटो भी है, और टमाटो भी हमने लंबे पतलों में काटा हुआ है। और अब हम इसको अच्छी तरह से 2 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लें, ताकि ये आलू जो हैं वो इनमें अच्छी तरह मसाला चला जाए। ऐसे में आपने जब 2 से 4 मिनट अपने आलू को भून लेना तो आप इसमें पानी ऐड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मैं पानी इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 3 गिलास जो है उसमें ऐड कर दूँगी। चलें जी, अब हम इसके पानी का उबलने का इंतज़ार करते हैं, और फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। पानी हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। सारा अपना जो बर्तन है वो साफ़ कर लें, कोई चावल का दाना रहने नहीं दें। और अब चावल इसमें मिक्स करेंगे। अच्छे खाने खाइए और सेहतमंद रहिए। सेहतमंद खाना बनाएं, अपने हाथों से बनाएं, बाज़ारी खाने से अवॉइड करें और सेहतमंद रहें। अब हम इसको, जब तक चावल गल नहीं जाता मैं इसका ढक्कन नहीं उठाऊंगी।
चावलों को ना टूटने देना ही जो है इस बात की अलामत है कि आपने इनको छेड़ना नहीं जब तक ये गल नहीं जाए। अब हमारा आलू पुलाव इस शक्ल में आ चुका है। ऐसे में आपने फिर इसका नमक भी टेस्ट कर लेना है और ज़्यादा चम्मच नहीं लगानी, जस्ट इसको मिक्स करना है। और अगर कोई और खड़े मसाले आप डालना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। ये मैं काली इलायची और कुछ दालचीनी के टुकड़े जो हैं उसमें ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। जब ये कंडीशन हो जाए तो अब आप इसको दम दे दें, बिल्कुल नीचे नहीं लगने देंगे। और अब हम इसको दम पे रख देते हैं। देखें अभी ज़रा सा जो है वो पानी नज़र आ रहा है। अब बिल्कुल पानी जो है वो कम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है आलमोस्ट। पुराना तवा मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं इस पर दम रखूँ 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसे दम पर रख देते हैं और दम वाली जो है वो आंच कर देते हैं। हाँ जी, हमारा दम आ चुका है। देखें बहुत ही मज़े के हमारे चावल और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हाँ जी नाज़रीन, मैंने डिश आउट कर लिए हैं। ये देखें, वाह कितने मज़े के चावल हैं। अब हम इसमें ये भुने हुए ज़ीरे का दही हमने बनाया है, इसको हम डाल के तो सर्व करेंगे। ये देखें, वाह मज़े की खुशबू। इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।